बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने गोया दीन की अमारत को ही गिरा दिया। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे नमाजी लेकर आए हैं जो आपको भी नमाज पढ़ने पर मजबूर कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये बरगुज़ीदा लोग किस तकलीफ़ और मुश्किल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गाफिल नहीं हुए। ज़रा देखिए आज की ये पहली वीडियो। अहादीस मुबारका में आता है कि बरोज़े हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों से जो सबसे पहला सवाल करेंगे वो इबादत से मुतल्लक होगा, और इबादत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के मुतल्लक होगा। जो शख्स नमाज के इस सवाल का जवाब दे सका, यानी पॉजिटिव जवाब दिया, उसकी तमाम हिसाब व किताब को आसान कर दिया जाएगा। और जो इसका जवाब ना दे सका, यानी जिसने नमाजें ही ना पढ़ी हुई, उसकी तमाम हिसाब व किताब को मुश्किल बना दिया जाएगा। गोया आपका तमाम हिसाब व किताब नमाज पर ही मौकूफ़ है। आज हम आपके लिए एक दूसरी अहम तरीन वीडियो लेकर आए हैं। ज़रा देखिए अल्लाह के इस आबिद बंदे को। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कदर अहम हुक्म है कि हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा इकराम नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनकी देखा देखी मुनाफिकीन भी सिर्फ इस वजह से नमाज़ें पढ़ा करते थे कि कहीं नमाज छोड़ने की वजह से उन्हें पहचान ना लिया जाए। यही वजह है कि आप आइमा अरबा के फतावा जात देख लीजिए। वो नमाज ना पढ़ने वाले के लिए ये कहते हैं कि अगर वो जानकर नमाज नहीं पढ़ता तो उसे कैद किया जाए, और बाज़ आइमा के नज़दीक तो अगर वो बार बार इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे सज़ाए मौत तक दी जा सकती है। और बाज़ आइमा तो ये कहते हैं कि उसे मुसलमानों से अलग कर दिया जाए और उसे नसीहत की जाए और कैद में डाल दिया जाए। आज की तीसरी वीडियो देखकर आपके दिल में भी नमाज का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में 92 से ज़ायद मुकामात पर सिगाए अमर के साथ नमाज का हुक्म दिया है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी बात का एक बार हुक्म दे दें तो वो भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन नमाज की अहमियत के पेश नज़र कुरान मुक़द्दस के पहले सफ़े से लेकर तकरीबन आखिरी सफ़े तक हर एक सफ़े या हर दूसरे सफ़े पर नमाज का हुक्म ज़रूर मिलेगा। ये वो इबादत है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देती है। हदीस मुबारका में आता है कि सजदे की हालत में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब होता है। गुर्बत का ये एहसास जब बंदा मोमिन को हो जाता है तो बंदा मोमिन नमाज छोड़ ही नहीं सकता। शायद यही एहसास इस आबिद को भी नमाज तक लेकर आ गया है। ज़रा देखिए ये बेमिसाल वीडियो। हज़रत अली करमल्ला वजहल करीम इरशाद फरमाया करते थे कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बात करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। नमाज बंदा मोमिन की मेराज है, यानी बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की हालत में होता है। जब वो नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। इबादत का ये तसव्वुर जिस बंदा मोमिन के दिल में पैवस्त हो गया वो दुनिया के तमाम कामों को तो छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात से गाफिल हो ही नहीं सकता। दुनिया के सारे धंधों और सारे कामों की हैसियत ही क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात के सामने। महबूब के दर पे जाना उस शाख के लिए किसी एजाज़ व सआदत से कम नहीं होता। ज़रा देखिए आज की ये एक और खूबसूरत तरीन वीडियो। हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ ये फरमाया है कि नमाज कामयाबी की कुंजी है, वहीं ये भी फरमाया है कि मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। बस जिसने नमाज को तर्क किया उसने गोया कुफर किया। आपने इन वीडियोस में देखा होगा कि किस मुसीबत और मुश्किल में भी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन इबादत से गाफिल नहीं हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए इनका और अपना कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर बरोज़े हशर खड़े हुए। ये लोग अपनी इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलों, बीमारियों और आजमाइशों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर यूँ पेश हुए कि ये अल्लाह की इबादत करने वालों में से थे, ये नमाज पढ़ने वालों में से थे, ये जमात वालों में से थे। आप अपनी तमाम आसाइशों, तमाम तर सेहत और तमाम तर खुशियों के बावजूद भी अल्लाह की इबादतों से गाफिल थे। नमाज के औकात में मसरूफ़ रहते थे। नमाज का वक्त गुजर जाने पर भी बहाने और हीले हुज्जतें तलाश किया करते थे। तो भला आप अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दे सकेंगे। कुरान मुक़द्दस में आता है कि जब अहले जहन्नुम से पूछा जाएगा कि तुम्हें इस मुकाम तक किस चीज़ ने पहुंचाया है, तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हम नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज नहीं पढ़ा करते थे।
حدیث جبریل میں عبادت کا ایک انتہائی خوبصورت تصور دیا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کر اس طرح سے کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، یا پھر تو اللہ رب العزت کی عبادت کر اس طرح سے کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں اور تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کے اس تصور کے ساتھ ایک بار نماز پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں استقامت کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔